हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में कैसे 70 में 70 स्कोर करें इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको समझ में आएगी कैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। और इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा हाई है ना। तो जितना ज़्यादा क्रेडिट होता है उतना ज़्यादा आपके सीजीपीए पे इफेक्ट दिखता है ना। जनरल गाइडेंस पे भी एक वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको जाके विजिट कर सकते हैं, है ना। आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी 7 मॉड्यूल्स हैं उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक मॉड्यूल से कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिपरेशन जो होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तभी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो मॉड्यूल 1 में सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम बनाते हैं, है ना। किसका? O2 का या O2 प्लस का या N2 का या N2 प्लस का। इसके अलावा भी कुछ कुछ स्पीसीज हो सकते हैं, है ना। इसमें ओवरऑल आइडिया यही है कि बेसिकली दो चीज़ होते हैं, एक 14 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज होते हैं या उससे कम वाले होते हैं या उससे ज़्यादा वाले होते हैं, ठीक है। तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप से लिखा जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखने आना चाहिए। जब वो आएगा तो आप ये जो एनर्जी डायग्राम है उसको भी आप बना सकते हैं, है ना। तो इसको आप जरूर देख के जाए एग्जाम में। नेक्स्ट है डिस्कस द फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हम लोग का जो मॉड्यूल स्टार्ट होता है तो उसका मेन गोल यही है समझाना कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल कर गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में समझाने में, ठीक है। तो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे आपको इतना थ्योरी पता होना चाहिए कि आपको 7 मार्क्स कहीं ना कहीं से मिल जाए, ठीक है। तो इसको आप जरूर से देख के जाइएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस पे बहुत आसान न्यूमेरिकल आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है। तो मोमेंटम में अपना क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो उसमें वेलोसिटी दिया रहेगा और मास पूछ लेगा और चेंज इन पोजीशन दिया रहेगा, ठीक है। एच का वैल्यू पहले से हमें पता रहता है तो हमें मास निकालना रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली, है ना। या फिर इसमें से मास आपको दे देगा तो वेलोसिटी पूछ लेगा। इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे जो न्यूमेरिकल बनता है उसको भी आप देख के जाए। 3-4 टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है इस पे, और बहुत आसान है, इसको आप जरूर से देख के जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इफ लैम्डा एंड मास इज गिवन, है ना। मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा दिया रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना रहता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इसमें कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि एक फार्मूला होता है E = AC/λ, ठीक है। एक तो ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी एक टर्म हटा देगा, जैसे कि एनर्जी नहीं पता होगा, हमें ये पता होगा H और C का वैल्यू पता ही है, मतलब वेवलेंथ पता है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए दे सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या दूसरे तरीके से ऐसा भी आ सकता है कि एक और रिलेशन होता है लैम्डा = h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लेट से आपको लैम्डा दे दिया, ठीक है, और मास दे दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एच का वैल्यू हमें पहले से पता होता है तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस रिलेशन को भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, या फिर बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्टेबिलिटी। मतलब कि O2 N2 या O2 2 प्लस या N2 2 प्लस या N2 2 माइनस, मतलब जो भी स्पीसीज बनते हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है किसका कम है, बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा किसका कम है, या बॉन्ड स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है किसका कम होगा, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये जनरली 2 मार्क्स में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जो नोट्स पूछा जाता है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे पूछा जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पूछा जा सकता है, और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पे पूछा जा सकता है। तो इन तीनों पे नोट्स 7 मार्क्स का आ सकता है। अलग अलग मैं बोल रहा हूँ, मतलब हर एक टॉपिक पे इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऐसे करके और भी टाइप्स होते हैं, वो सारे आपको पता होना चाहिए और उसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर विथ एग्जांपल्स। मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर
को हमें समझाना रहेगा और एग्जाम्पल के साथ समझाना रहेगा, तो इसको भी आप जरूर से ही देख के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे हमें एच का वैल्यू पता होगा, सी का वैल्यू पता होगा और ई का वैल्यू पता होगा, ठीक है, और लैम्डा फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर आप सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। वैसे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, तो 2022 का सॉल्यूशन हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं रहेगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप एक बार जाके चेक कर लेना कि अभी तक सॉल्यूशन आया है या नहीं आया, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, है ना। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड में जो आइसोमेरिज्म होता है उसके बारे में हमें बताना रहेगा, और इनांसियोमर और डायस्टोरियोमर के बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो 10 टॉपिक थे वो पहले वाले जो मॉड्यूल है उससे इंपॉर्टेंट थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार देखे गए हैं कहीं ना कहीं, है ना। अब चलिए हम लोग मॉड्यूल 2 की बात करते हैं। मॉड्यूल 2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल रहता है, जिसमें कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमें गिवन रहता है और हमें रिड्यूस्ड मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, ये निकालना रहता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ डेटा जैसे एटॉमिक मास और जैसे एटॉमिक मास ऑफ NaCl या सोडियम और क्लोराइड का गिवन रहेगा, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना रहेगा। नेक्स्ट है फोर्स कांस्टेंट, हमें CO का फाइंड करना रहेगा, तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेडली पूछा गया, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल इन द फॉलोइंग, मतलब कुछ आपको डायग्राम दिए रहेंगे, है ना, तो उसमें 1H टाइप का जो NMR सिग्नल है उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कितने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स ऑन फिंगरप्रिंट रीजन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, ठीक है। तो इस पे आप नोट्स देख के चले जाइए, 9th नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, दोनों मिला के 7 मार्क्स करेंगे, ठीक है। तो इस पे आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब कि कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाएगा तो उसको कौन सा ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रॉम TMS, ठीक है। तो इस पे प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल, है ना, तो इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट है फाइंड फ्रीक्वेंसी इफ फोर्स कांस्टेंट एंड रिलेटिव मास आर गिवन, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा, फोर्स कांस्टेंट और रिलेटिव मास दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेना। ये सारा जो डेटा तैयार किया गया वो 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम का प्रिपरेशन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ट्राई करें कि आप PYQ को सॉल्व करें, और हमारे चैनल पे PYQ का सॉल्यूशन भी मिलता है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे कि मोल्स ऑफ NH3, जरूरी नहीं है कि NH3 ही होगा, कोई भी कंपाउंड होगा जिसका मोल्स दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, A और B का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना रहेगा, प्रेशर फाइंड करना रहेगा, ठीक है। किस किस चीज से, वेंडर वाल इक्वेशन से और आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT, और वेंडर वाल इक्वेशन से भी हम लोग प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से प्रेशर निकाल के और कंपेयर करना रहता है, तो ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में रहता है, तो आप इसको जरूर से करके जाइएगा। अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 4 पे। मॉड्यूल 4 में सेल रिएक्शन पे पहला क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए आप 12th में पढ़े होंगे ना कि सेल नोटेशन कैसे करते हैं, E0 सेल कैसे लिखते हैं, E सेल कैसे लिखते हैं, EMF कितना जनरेट हुआ, तो ये क्वेश्चन जरूर से आता है पेपर में, ठीक है। तो इसको आप जरूर से करके जाए। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट क्वांटिटी डेट कॉजेज परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पोररी हार्डनेस, मतलब ये दिया रहेगा जो भी कंस्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होता है और टेम्पोररी हार्डनेस होता है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें टोटल हार्डनेस निकालना रहेगा, कार्बोनेट हार्डनेस निकालना रहेगा और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालना रहेगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछेंगे, तो आप इसको भी जरूर से देख के जाना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस है उसको जरूर आप सॉल्व करके जाना। नेक्स्ट है नोट्स ऑन लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। तो लाइम सोडा प्रोसेस पे जो नोट्स है देख लेना उसको, इसका थ्योरी अच्छे से देख लेना, और इसका जो भी फार्मूला होता है उसको भी देख लेना एक बार। अब मॉड्यूल 5 में आते हैं। मॉड्यूल 5 में क्या है, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप अगर आते हैं तो पॉलिंग और मोलिकन स्केल से हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला एक बार चेक कर लेना, और उसके अलावे जो इस मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर में पूछा जाता है। पहले नंबर क्वेश्चन में उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछा जा सकता है किसी कंपाउंड का, या फिर रेडियस का कंपेरिजन आपसे करवा सकता है ना। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 6 पे।
मॉड्यूल 6 में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन इनांसियोमर और डायस्टेरियोमर देख लीजिएगा। फिर रेसमिक मिक्सर और मेसो कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्ट्रिक एंड फ्यूमेरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। इन तीनों में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैसे होता है ना, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें नहीं है, ये सारा आप अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। नेक्स्ट है 2 मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग रेसिमिक मिक्सर इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इन दोनों मेथड के बारे में एग्जांपल के साथ आप पढ़ के जाइएगा, है ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है मॉड्यूल 7, ये सबसे लास्ट मॉड्यूल है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? कुछ आपको रिएक्शन दिया रहेगा और उसे बताना रहेगा कि वो SN1 है या SN2 है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया रहेगा, या फिर गूगल से भी आप जाकर डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर गिवन इक्वेशन, मतलब कुछ इक्वेशन आपके पास दिए रहेंगे A+B गिव्स C, और उसे उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। नेक्स्ट है नोट्स ऑन स्टैटिक इफेक्ट एंड डाइस अल्डर रिएक्शन। तो ये तो समझिए कि हर 1 साल या 2 साल पे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, है ना, थ्योरी में, तो ये जरूर ही करके जाएं आप। नेक्स्ट है कुछ कार्बोकेटायन दिया रहेगा और उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको निकलवाया जा सकता है या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन या कार्बो अनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अमीनो ग्रुप जो एनिलीन में होता है वो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और अमाइड में जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्यों होता है ना, या कैसे होता है, वो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है वाई एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल, या ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। इस पे भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो इसका भी रीजन आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस दोनों को भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो ग्रुप इन एनालिन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा, इस पर PYQ में क्वेश्चन आए होंगे, तो उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में जितना भी टॉपिक लिया गया था वो सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो बेसिकली 3-4 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके एनालाइज किया हुआ था, ठीक है। तो एग्जाम में ये चीज़ आपका टाइम बचा सकता है। अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को जरूर देख के जाएं, ठीक है। अगर लेट से मान लीजिए कि अपने को टोटल 9 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन बनाने रहते हैं? 5 बनाने रहते हैं। पहला तो बनाना ही है, तो बाकी 8 में से 4 बनाना रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे 7 मॉड्यूल नहीं भी हो पाता है, तो कोई मॉड्यूल आपसे टफ लग रहा है तो आप उस मॉड्यूल को छोड़ दें, बाकी 6 मॉड्यूल तो आप जरूर से ही करके जाएं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले मॉड्यूल जो होते हैं वहाँ से बच्चे को बहुत बार डर लगता है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान आता है लेकिन लोगों को डर लगता है। तो अगर आपको डर लगता है तो कोई बात नहीं, आप उसके बस PYQ के क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख के जाएं, ठीक है। सोल्यूशन PYQ का जो भी वीडियोस है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में, तो आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं, देख के वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।